मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इंसानी जिंदगी के सबसे गहरे जख्मों में से एक है विश्वासघात। किसी दुश्मन से मिला धोखा नहीं, बल्कि उसी व्यक्ति से मिला धोखा जिस पर हमने भरोसा किया, जिससे हमने प्यार किया और जिसे हमने अपना दोस्त कहा। इतिहास कई ऐसे धोखों को याद रखता है। जूलियस सीजर की हत्या टूटी हुई दोस्ती के दर्द की याद दिलाती है। सीजर को अपने आसपास दुश्मनों की आशंका थी, लेकिन सबसे गहरा जख्म तब लगा जब उसने ब्रूटस को, अपने करीबी दोस्त को, अपने विरोधियों की कतार में देखा। प्लासी की लड़ाई ने भारत की किस्मत बदल दी, क्योंकि महत्वाकांक्षा और व्यक्तिगत लाभ ने वफादारी को हराकर रख दिया। बेनेडिक्ट अर्नोल्ड कभी बहादुर नायक के रूप में प्रशंसित था, लेकिन बाद में विभाजित वफादारी और धोखे के लिए याद किया जाने लगा। लेकिन इन सभी कहानियों से बहुत पहले एक और भयानक धोखा हुआ था यीशु मसीह के साथ। यहूदा इस्करियोती ने यीशु को हिंसा से नहीं, बल्कि एक चुंबन से धोखा दिया। प्यार का निशान धोखे का निशान बन गया। इसीलिए आज का सुसमाचार इतना शक्तिशाली है। मृत्यु से ठीक पहले की रात दुख, इनकार और विश्वासघात आने वाला है, यह जानते हुए भी यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मैं तुम्हें दोस्त कहता हूँ। यूहन्ना, कितना अद्भुत और असाधारण प्रेम है यह। यीशु जानते थे कि यहूदा उन्हें धोखा देगा। यीशु जानते थे कि पतरस उन्हें अस्वीकार कर देगा। यीशु जानते थे कि शिष्य भाग जाएंगे, फिर भी उन्होंने उन्हें प्रेम किया। इंसानी प्रेम अक्सर कहता है, जब तक तुम वफादार रहोगे, मैं तुमसे प्रेम करूंगा। लेकिन मसीह कहते हैं, तुम असफल हो जाओ, तब भी मैं तुमसे प्रेम करता रहूंगा। यही है सांसारिक प्रेम और ईश्वरीय प्रेम के बीच का अंतर। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर हम ईमानदार हैं, तो हमें स्वीकार करना होगा कि हम भी कई बार मसीह को धोखा देते हैं, चांदी के सिक्कों से नहीं, बगीचे के चुंबन से नहीं, बल्कि अपने पापों के द्वारा। जब हम प्यार की जगह नफरत चुनते हैं, नम्रता की जगह घमंड, क्षमा की जगह बदला, सच की जगह चुप्पी और त्याग की जगह स्वार्थ, तब हम मसीह को धोखा देते हैं। गरीबों को नजरअंदाज करके, अपने शब्दों से दूसरों को ठेस पहुंचाकर, क्षमा करने से इनकार करके और केवल अपने लिए जीकर भी हम उन्हें धोखा देते हैं। फिर भी यीशु हमसे प्रेम करना नहीं छोड़ते। गेतसेमनी के बगीचे में भी यीशु ने यहूदा को दोस्त कहा। कितनी दया, कितनी करुणा, कितना ईश्वरीय प्रेम। दुनिया हमें बदला लेना सिखाती है, यीशु क्षमा सिखाते हैं। दुनिया शक्ति सिखाती है, यीशु त्याग सिखाते हैं। दुनिया कहती है, अपने शत्रुओं को नष्ट कर दो, लेकिन यीशु कहते हैं, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। यूहन्ना, यही मसीही जीवन का सार है। मसीही धर्म केवल नियमों का पालन भर नहीं है, यह यीशु मसीह के साथ दोस्ती है, और यह दोस्ती हमें बदल देती है। एक नौकर केवल डर के मारे आज्ञा मानता है, एक दोस्त हृदय से प्रेम करता है। एक दोस्त वफादार रहता है, त्याग करता है और दूसरे का बोझ उठाता है। यीशु कहते हैं, इससे बड़ा प्रेम कोई नहीं कि कोई अपने दोस्तों के लिए अपना प्राण दे दे। यूहन्ना 15:13। हर माँ जो अपने बच्चे के लिए त्याग करती है, हर पिता जो परिवार के लिए रात दिन मेहनत करता है, हर पुरोहित जो चुपचाप सेवा करता है, हर नन जो बीमारों की देखभाल करती है, और हर व्यक्ति जो गहरे घाव को क्षमा कर देता है, वे सब इस सुसमाचार को जी रहे हैं। प्रिय मित्रों, आज हमारी दुनिया टूटे रिश्तों से घायल है। संपत्ति के झगड़ों में परिवार एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं।
ईर्ष्या और अहंकार दोस्तियों को नष्ट कर देते हैं। राजनीति, धर्म, जाति और स्वार्थ समुदायों को बांट देते हैं। बहुत से लोग बाहर से मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर गहरे खमलिए घूमते हैं। इसी घायल दुनिया में आज भी यीशु कहते हैं, मैंने तुम्हें दोस्त कहा है। कितना बड़ा सांत्वना, कितनी बड़ी आशा। क्रूस केवल यीशु की मृत्यु का स्थान नहीं है, यह वह स्थान है जहां उन्होंने साबित कर दिया कि विश्वासघात के बाद भी, अस्वीकृति के बाद भी, पाप के बाद भी वे हमें अपना दोस्त कहना कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आज यहाँ कोई भी ईश्वर की दया से वंचित नहीं है। हो सकता है कोई यहाँ विश्वासघात का दर्द सह रहा हो सकता है कोई खुद को अकेला और परित्यक्त अनुभव कर रहा हो सकता है कोई पिछले पापों से लज्जित हो सकता है कोई ईश्वर से दूर चला गया हो। आज यीशु आपसे कह रहे हैं, वापस आ जाओ, मेरे प्रेम में बने रहो, तुम अब भी मेरे दोस्त हो। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए आज हम ईश्वर से 3 अनुग्रह मांगे। मसीह के प्रति वफादार बने रहने का अनुग्रह, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया उन्हें क्षमा करने का अनुग्रह, प्रेम और त्याग के जीवन द्वारा यीशु के सच्चे मित्र बनने का अनुग्रह। क्योंकि जब ईसाई सच में मसीह के मित्र बनकर जीते हैं, तब परिवार चंगे होते हैं, समुदाय बदलते हैं और ईश्वर का प्रेम इस दुनिया में दिखाई देने लगता है। प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाए कि हम निष्ठा से प्रेम करें, उदारता पूर्वक क्षमा करें और सदा उनकी मित्रता में बने रहें। आमीन।